तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तेरी नौकरी भी आएगी और नौकरी करने का मजा भी आएगा। जी हाँ, तो कैसे हो भाई? बढ़िया हो सभी जना? जोरदार। हाँ, तो मंदिरों की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और जोधपुरी भाषा में राम राम। तो अब जो है एक तो चतुर्थ श्रेणी के लिए बड़ा ज़्यादा टास्क है कि सर कैसे क्या करें। तो मैं प्लान कर रहा हूँ एक बहुत शानदार बैच, ठीक है, जिसमें गारंटेड तरीके से 6 क्लास चलाई जाए, है ना, और बराबर टेस्ट हो, एमसीक्यूज हो, और उसमें जो है आपको ई बुक्स भी मिले। मतलब बहुत कुछ बड़ा सा मेरा सोचना है कि कैसे उसमें प्लान करें। सेकेंड उसमें ये है कि जो एलएसए हैं उनके भी कल से गारंटी बैच में, ठीक है, पॉलिटिकल, कंप्यूटर और आपके जो है कंप्यूटर क्लास चालू होने वाली जियोग्राफी की, ठीक है। तो अपन कुछ ऐसा 2 महीने में जबरदस्त करे, एकदम माहौल वाला। सुबह 6 बजे क्लास चालू हो, रात को 11 बजे तक ट्रिक्स वाले बैच में, ऐप में, यूट्यूब पे क्लास ही क्लास हो। तो उसके लिए थोड़ा लगना पड़ेगा। बिल्कुल मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हो भाई? हाँ सर, आज टेस्ट दिया था, बढ़िया क्वेश्चन थे। बढ़िया, चलो भाई बढ़िया। हस्तकला कब होगी 4th ग्रेड में? करा देंगे, हस्तकला भी करा देंगे, ठीक है। तो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और अब ये ऐप में क्लास चलोगी, उसके बाद बातचीत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो ऐप में क्लास के बाद बातचीत नहीं होगी। तो कोई डाउट या कुछ है तो फटाफट बता दो। हाँ ठीक है भाई। हाँ देखो, ऐसा है बेटा, कुछ अपने कहने से नहीं होगा। आलोक राजन साहब का है, कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है। कोई ऊपर नीचे हो तो भले हो, ठीक है। वेटेज हम नहीं बढ़ाते बेटा मिंटू, है ना। तुम ये वेटेज करते रहोगे, एग्जाम हो जाएगी, बैठ रहना, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम। अब ऐप में क्लास जाएगी तो नो बातचीत। हाँ चलिए भाई करें स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो गया। आइए, तो मंदिरों की श्रृंखला में स्वागत है आपका। अजमेर जिले के प्रमुख मंदिर, अजमेर में पुष्कर, है ना, मंदिरों की नगरी, है ना। इतने मंदिर है कि आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, है ना। लेकिन भाई साहब मंदिर खत्म नहीं होंगे, चलते चलते थक जाओगे, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें से मुख्य जो है 6-7 मंदिर है, उसमें से रंगनाथ का मंदिर बहुत फेमस है ना। ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, गायत्री का मंदिर, और उसके अलावा जो है आपके 2-3 और भी है, सोने जी की नसिया, ठीक है। टोटल 6 मंदिर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। तो पहले उन 6 मंदिरों को देखते हैं 1 बाय 1, फिर उसके ट्रिक्स बनाते हैं, फिर जोधपुर के देखेंगे। देखो क्या हो, मंदिरों में मैंने देखा अक्सर सीधा सट लोग पढ़ा देते हैं मंदिर मंदिर मंदिर, ऐसे याद नहीं होता है, ठीक है। मंदिरों में क्या होता है कि आपको यहाँ पर अच्छे से हर संभाग, हर जिले वाइज आने चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जिले वाइज लाने की। थोड़े नोट्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि किसी भी किताब में ऐसे नहीं दिया हुआ है, किसी भी जगह ऐसे नहीं दिया है। तो हमने इसको इकट्ठा किया है, हमें भी लिखना पड़ता है, छापना करता है। तो कल मैं इस नोट्स को कंप्लीट कर दूंगा और कल होगी अपनी एक मैराथन क्लास लगभग 3-4 घंटे की, जिसमें सारे मंदिर क्लास कर दूंगा। आज तो नहीं हो पाएंगे, कल आपके सारे मंदिर हो जाएंगे फिनिश, ठीक है। हाँ तो करें, स्टार्ट करें। हाँ एक सेकेंड देना, है ना, जस्ट मिनट। तो अजमेर जिले में सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पे ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है और ब्रह्मा जी के इतने कम मंदिर क्यों हैं, है ना। इसमें भी एक बहुत किंवदंती भी कह सकते हैं, मान्यता भी कह सकते हैं, स्टोरी भी कह सकते हैं। मैं आपको पहले स्टोरी सुनाऊंगा, उससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। क्या होता है, आपने देखा कृष्ण भगवान का अनेकों अनेक मंदिर, राम जी के मंदिर है, छोटे छोटे देवता, गोमिया जी के मंदिर है, तेजा जी का मंदिर है, गोगा जी का मंदिर है, जटे जटे खेचड़ी वटे वटे गोगो, हर जगह हर देवता का मंदिर है। ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर जो पूरे विश्व में है जहां विधिवत तरीके से पूजा होती है, जहां केवल ब्रह्मा जी की पूजा होती है। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में एक लोक कथा है कि एक बार क्या हुआ था, राक्षसों से, है ना, देवताओं की लड़ाई हुई और ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने वहां पर जो है अपने ज्ञान विद्या से ऐसा कुछ तैयार किया जो उन राक्षसों को हराए, ठीक है। और उसके बाद उनके हाथ में कमल होता है, पुष्प, है ना। वो पुष्प है, उस पुष्प से 6 पंखुड़ियां अलग अलग जगह गिरी और वो सब सरोवर बन गए। तो पुष्प उनके हाथ में था, है ना। तो वो पुष्प जहां उनके हाथ कर में था, तो एक टुकड़ा राजस्थान में गिरा, अजमेर के पास, जिसे बोला गया पुष्कर। पुष्कर पुष्प, पुष्प होता है क्या, अपने
फूल और कर यानी हाथ। तो हाथ से फूल गिरा, वहां पर बन गया ब्रह्म सरोवर। अब ब्रह्म सरोवर में जब राक्षसों का अत्यंत प्रकोप बढ़ा तो ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ करने की ठानी। ठीक है, हाँ, यज्ञ करने की ठानी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि साहब एक बढ़िया यज्ञ करते हैं जो विश्व की शांति के लिए हो। तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ का ठाना, तो आगे नीचे पृथ्वीलोक पर और पूरी जोर शोर से तैयारियां चली। ठीक है, अब यज्ञ तैयार था और ब्रह्मा जी को बोला ठीक है साहब, आपकी पत्नी को बुलाइए। पत्नी का नाम सावित्री, सबको पता है। सावित्री जी अपने सहेलियां पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, इन सब के साथ, उनकी बेटी सरस्वती थी, है ना, ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती थी, और उनके साथ आने में अक्सर लेडीज है, मेकअप वेकअप करने में टाइम लग ही जाता है, तो उनको थोड़ा समय लग गया। अब उधर ब्रह्मा जी क्रोधित हो रहे हैं, अरे शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, सावित्री आई नहीं, सावित्री आई नहीं। ठीक है, तो देवताओं ने कहा भैया जल्दी करो। इधर शिव जी पास खड़े थे, विष्णु जी खड़े थे, इंद्र लोग खड़े थे, सब ने कहा जल्दी जल्दी करो, है ना, ऐसे तो फिर ये मुहूर्त निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, सावित्री माता आ रही, वैसे भी आपको तो खाली एक क्या यहाँ लड़की चाहिए। तो एक गुजर कन्या थी, है ना, गाय चराती थी, वो थी गायत्री। याद कर सकते, गायों को चराने वाली गुजर, गाय गुजर गायत्री। तो गायत्री नाम की एक लड़की थी, कुंवारी कन्या थी। उनको बोला कि तुम ब्रह्मा जी से एक विवाह करके यहाँ बैठ जाओ और तुम्हारे साथ ये इनको क्या करेंगे, अपने यज्ञ को संपूर्ण करेंगे। नाम मुंह बोली, जैसे मुंह बोली बहन होती है वैसे मुंह बोली पत्नी। ठीक है, अब भाई साहब गायत्री बैठ गई, है ना, ब्रह्मा जी ने वो यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ आधा चला जब तक सावित्री आ गई। अब भाई साहब दुनिया में कुछ भी हो जाए, है ना, एक पत्नी अपने पति को दूसरे के मतलब पति देख भी लेना तो आंखें निकाल देती है। ठीक है, जिसमें भाई साहब साक्षात उसकी जगह लेके यज्ञ में बैठी है। ठीक है, अब मां सावित्री गुस्सा आया, ये क्या क्या ब्रह्मा जी तूने भाई साहब सबको आड़े हाथ लिया, है ना। विष्णु जी को बोला तुम आज, है ना, तुमने ये षड्यंत्र किया ना, अब तुम जब ये राम अवतार लोगे तो अपनी पत्नी के लिए भटकोगे। और राम जी रामायण के अंदर देखो सीता मैया के लिए भटकते हैं, वो सावित्री जी का श्राप था। ठीक है, शिव जी को बोला कि तुम्हारे ऐसा घर में कांड होगा कि तुम अपने पुत्र की गर्दन काट दोगे और पार्वती तुम्हें श्राप देगी। ठीक है, और भाई साहब शिव जी को लपेटे में ले लिया, इंद्र लोक को ले लिया, चांद सूरज सबको ही लपेटे में ले लिया। और सावित्री माता गुस्से में टॉप में जाके एक पहाड़ दक्षिण के अंदर, रत्नागिरी पहाड़, वहां जाके तपस्या करने लगी, है ना। और ब्रह्मा जी को तो ऐसा खतरनाक श्राप दिया कि आज से विश्व में जिसने भी तुम्हारी पूजा करी वो जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, सावित्री माता ने कहा आज से पूरे विश्व में, भले अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड में भी यदि तुम्हारा मंदिर किसी ने बनाया और तुम्हारी पूजा करी तो वो मंदिर बनाते ही उसका क्या देहांत हो जाएगा, ये श्राप दे दिया। अब भाई साहब जाके दक्षिण में रत्नागिरी पहाड़ पर सावित्री माता तप करने लगी। सब देवता गए, ऐसा मत करो, ब्रह्मा जी तो वेदों के ज्ञाता है, इनके बिना सृष्टि चलती नहीं। ठीक है, तो मां सावित्री ने थोड़ा सा करेक्शन, संशोधन किया कि ठीक है इनका मंदिर तो बना सकते हैं, मेरा श्राप है वो तो नहीं लगेगा, लेकिन वो मंदिर यदि वहां पर बनने के बाद जिसने बनाया है वो वहां पर जिंदा समाधि ले लेता है तो मंदिर रहेगा। और फिर उसके बाद सेकेंड मंदिर बना आसोत्रा धाम, जो राजपुरोहितों का बहुत बड़ा धाम है बाड़मेर के पास। वहां पे सेकंड मंदिर दाता खेतेश्वर खेताराम जी, जो हमारे भगवान है, मतलब हम राजपुरोहित समाज में उनको बहुत मानते हैं, खेतेश्वर भगवान ने बनाया। वो भी ऐसे रहा, उसमें कहते हैं मतलब वो ब्रह्मा जी के अवतार है, तो उन्होंने कहा था कि एक दिन उधार लिया था, आज मैं अपने हाथों से इस कपाट को खोलूंगा, और कपाट खोलते ही उन्होंने जीवित समाधि ली थी। उसके अलावा छींच माता है ना, छींच में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, और एक नागौर में ब्रह्माणी माता का मंदिर है, वहां भी एक छोटा सा ब्रह्मा जी का मंदिर है, और एक जालोर में। 5 मंदिर ऐसे बताए जाते हैं। फेमस उसमें से 3 है। ठीक है, पुष्कर का विश्वविख्यात फेमस है, जहां पर विधिवत तरीके से ब्रह्मा जी की पूजा होती है। पूछा जाए पूरे विश्व में ऐसा बताओ मंदिर जहां विधिवत तरीके से ब्रह्मा जी का पुष्कर में है, जहां सिर्फ ब्रह्मा जी का और कोई देवता नहीं है। फिर दूसरा वहां पर है आसोत्रा। आसोत्रा कहां है? बाड़मेर में, जहां दाता खेतेश्वर खेताराम जी महाराज है। उन्होंने वहां पर एक दिन उधार लिया था प्रभु से, भगवान से, और अपने पट हाथों से खोल के जीवित समाधि ली थी। तीसरा छींच माता, छींच में है ब्रह्मा जी का, जालोर में और नागौर में। जालोर नागौर वाले अक्सर बच्चों को पता नहीं छोटे होते हैं। क्या आपको यहाँ पर ब्रह्मा जी की स्टोरी समझ आगे भी, इससे क्या आपको पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि साहब आपके गायत्री माता कौन है, सावित्री माता कौन है। 3 तो याद हो गए, फिर बाकी बचे 2, रंगनाथ जी और ये है। ठीक है भाई। हाँ, वेटरनरी साइंस की एमसी की बुक है क्या गुरुदेव? बिल्कुल है, सब कुछ है, लेकिन अभी हमने एक बार ऐप के अंदर सारे ऑर्डर रोक दिए, है ना।
अभी आज हमने चतुर्थ श्रेणी के सारे पेंडिंग क्लियर किए हैं, क्योंकि बच्चे फिर मैसेज करते किताब आई, उनको पता चलता नहीं, किताब यार देने में टाइम लगता है। तो हमने आज एक बार सब रोक दिए हैं। पुराने ऑर्डर एक हफ्ते में क्लियर होंगे। जब सारे क्लियर हो जाएंगे, सब बच्चों के पास बुक पहुंचेगी, तब हम वापस ऑर्डर लेंगे। नहीं तो अभी एक बार सारे ऑर्डर रोक दिए। आप ऐप में जाके देखें, हमने सारे ऑर्डर रोक दिए हैं, ठीक है। क्योंकि यार फिर आगे वाले डिलीवर्ड नहीं होते, प्रिंटिंग पीछे से माल आता नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ देखो, मेरे साथ देने से क्या होगा। और एक बात बताओ, ना तो कोई कोर्स चेंज होना है ना कोई बात, ठीक है। हाँ आ जाओ, इधर पढ़ लो। कोर्स सिर्फ मॉडिफाइड होगा, चेंज कतई नहीं होगा, ठीक है भाई। हाँ अब सुनिए, ब्रह्मा जी मंदिर, ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी का मंदिर सबको पता कहां पर है, पुष्कर झील के। इसका मतलब पुष्प और कर, हाथों से पुष्प गिरा, हाथों से पुष्प गिरा, और वहां पर क्या हो गया, पुष्प सरोवर हो गया, ठीक है। मूल निर्माण 14वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। इसका मूल निर्माण जो है, वैसे इसका कोई साक्ष्य नहीं है। हाँ है बेटा, बॉस आपको इतना ज्ञान कैसे, बॉस मजा ले रहा। अरे यार राजस्थान स्टूडेंट, ज्ञान कैसे नहीं होगा यार, मैं फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हूँ मेरे भाई, है ना। तुम्हारे जैसे तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तुम पता है मैं कौन हूँ, है ना, राजपत्रित अधिकारी हूँ, है ना। मेरे को 5 तो चपड़ासी मिलते हैं, ठीक है, मेरे अंडर में, और मेरे अंडर में 10 हॉस्पिटल है, ठीक है, समझा। तो और कम से कम 1.5 लाख बच्चा मेरे से पढ़ता है, और आज तक 17-18 साल में मैंने हजारों विद्यार्थियों को, या लाखों ही होंगे, है ना, को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। तो ज्ञान कैसे नहीं होगा। ज्ञान तो इतना तगड़ा है कि आज से 6 महीने बाद सिर्फ ट्रिक्स वाले ही चलने वाला है। और यदि यहाँ पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और खाली घूमते रहोगे। मैं 2 बच्चों को देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, इधर उधर घूमते रहे, तो उनका कुछ नहीं होना है। मैं तो 1 तारीख से ऐसा भयंकर बैच चालू कर रहा हूँ कि सिलेक्शन की गारंटी देगा। 7 क्लास लाइव दूंगा। मैंने पूरी बैकअप प्लान ले लिया है, काम करते हैं हम लोग। ज्ञान क्यों नहीं हो गया यार, ज्ञान तो फुल है भाई। तभी तो आज मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, जीके पढ़ा रहा हूँ, वेटनरी, और हर एक को मैं फुल डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। आप देख लो पूरे यूट्यूब पे जाके, एक काम करना, सर्च करना आज ही राजस्थान के मंदिर। आपको संभाग वाइज, जिले वाइज कोई मंदिर नहीं पढ़ाएगा, सब आडे कटी पढ़ा रहे, धेड़ धेड़ धेड़। कौन मेहनत करे यार भाई, मेहनत कौन करे, हम करेंगे, क्योंकि हम नए हैं, हमें नाम करना है, ठीक है। हाँ तो प्लीज़ आप अननेसेसरी कमेंट करेंगे तो आपको मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। तो या तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर आपको मंगल ग्रह पे भेजना पड़ेगा। लास्ट वार्निंग है, जो भी पढ़ाई के अलावा चाहे ऐप हो चाहे यूट्यूब बात करेगा, मुझे वो पसंद नहीं है भाई, ठीक है। चलिए, तो ब्रह्मा जी जो है उनकी कहानी से आपको सावित्री कौन थी वो पता चल गया, गायत्री कौन है पता चल गया, और स्टोरी पता चल गई, ठीक है जी। उसके बाद में यहां पर गोकुल चंद पारिक है, इन्होंने 1809 में बनवाया था। आपको 1809 याद नहीं करना है, बस ये कभी पूछे गोकुल चंद पारिक, तो देखो गोकुल चंद गौ माता का भगत था, और गौ माता, है ना, ब्रह्मा जी मतलब भगवान का भगत था। इन्होंने कहा साहब मैं मंदिर बनाऊंगा ब्रह्मा जी का। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, उसको पुनर्निर्माण करवाया। मतलब समझ लो ना, उसका पूरा क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया। मंदिर तो बहुत पुराना है यार, आप जाओ ब्रह्मा जी के मंदिर, पता चलेगा भाई, बहुत शानदार मंदिर है। एक सुकून सा मिलता है, एक स्वर्ग की फीलिंग आती है। आप जाओगे ना कभी कार्तिक महीने में, मतलब वहाँ एक अलग ही लगता है। मेरा जब आरपीएससी में इंटरव्यू था, जिस जॉब में मैं आज हूँ, नौकरी में हूँ, ठीक है, तो मेरा इंटरव्यू था, तो मैं पुष्कर ही रुका था। अजमेर में इंटरव्यू हुआ था आरपीएससी मेरा, ठीक है, पुष्कर में रुका था, और शाम को 7-8 बजे मैं ब्रह्मा जी के मंदिर गया था। और कहते हैं सगुन के तौर पर वहाँ पे बारिश हुई थी, मतलब ये मई जून का टाइम था, अनायास सी बारिश हुई थी, और पूरा भीग गए थे। तो मेरी मम्मी से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा था ये बड़े अच्छे सगुन होते हैं बारिश के, ब्रह्मा जी का हाथ है, आप निश्चित होकर कल जाइए। देखो डर हर को लगता है, जैसा आपको डर लगता है एग्जाम में, मेरा मतलब यूँ धड़कने तेज थी यार, क्या होगा इंटरव्यू में। देखो परीक्षा में पढ़ के जा सकते, इंटरव्यू में तो राम जाने क्या होगा। तो मैंने तो ब्रह्मा जी से इतना सा मांगा था, हे प्रभु यदि मैंने सच्चाई से मेहनत की है, मेरा साथ देना, है ना। और आज आपके सामने, आज 9 साल राज्य सेवा मुझे हो गई, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हूँ, और जल्दी प्रमोशन होकर मैं डिप्टी या कुछ अच्छे पोस्ट पर जाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसा है, मेहनत करनी पड़ेगी, और हम कर रहे हैं ना, रात को 10 बजे तुम्हारे साथ मेहनत ही कर रहे हैं, तो और क्या बताओ, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, है ना, बी एग्रेसिव। चलिए, ब्रह्मा जी आदम कद चौमुखी मूर्ति स्थापित। चौमुखी क्या होते हैं, 4 मुख हैं, 4 ही हाथ है। इसमें 4 मुख हैं और 4 ही हाथ है। ये पूछा जा सकता है कि जो इसमें मूर्ति है उसमें क्या है, 4 मुंह वाली, मतलब
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी चारों दिशा में 4 हाथ चारों वेद लेकर बैठे हैं। उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, और उनके आगे दुनिया में कोई नहीं। मतलब ज्ञान अब उनकी पुत्री जो है सरस्वती माता, जिसको अपन हाथ जोड़कर विद्या की देवी मानते हैं। और एक बात सदैव ध्यान रखना, पढ़ाई में शालीनता बड़ी आवश्यक है। यदि आप में पढ़ाई में शालीनता गुण नहीं बेटा, आप कितने टैलेंटेड हो, आप 4 दिन बाद किसी दुकान पे सब्जी बेचते नजर आओगे, या कोई सेल्समैन दुकान में होता है ना, एसी के अंदर 10,000 में आप सुबह से शाम कपड़े सामरते नजर आओगे। बात कुछ नहीं मिलना है, आपको एक डिसिप्लिन शालीनता लानी ही पड़ेगी, अदरवाइज यू कांट अचीव द नॉलेज। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बनाया है ना, मतलब इसको राष्ट्रीय लेवल का, मैं तो कहता हूं इंटरनेशनल लेवल का। इंग्लैंड में भी आदमी को पता है पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, और राजस्थान का सौभाग्य है कि इतना बड़े देवता का मंदिर यहां पे है। आसोतरा यहां पे, जालोर यहां पे, मतलब राजस्थान के अलावा ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है यार। कितनी खुशी की बात है और कितना हमें गौरव की बात है। राजस्थान में छींच माता जानते हैं सभी जने, हाँ वहां पर है। आसोतरा जानते हैं, हाँ। जालोर और नागौर, आसोतरा बाड़मेर में है लेकिन अभी बालोतरा जिले में है। तो एक तो पुष्कर हो गया, 2, 3, 4 और 5। नागौर में ब्रह्माणी माता का मंदिर है, वहां पे ब्रह्मा जी का छोटा मंदिर है, हर कोई नहीं जानता है, ध्यान रखें। ब्रह्माणी माता का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, हाँ ठीक है बेटा, हाँ। और सुने, मैं 1 तारीख से कुछ ऐसा ब्लास्ट करने वाला हूं, चाहे LSA हो और चाहे आपकी चतुर्श्रेणी हो, चाहे आपके यहाँ पर आगे आने वाले रीट मेंस हो। इन तीनों एग्जाम के लिए मैं ऐसे एक प्लानिंग लेके आ रहा हूँ। 6 घंटे लाइव कक्षा, ठीक है, शाम को 2 घंटे MCQs और वीकली 2 टेस्ट, एक भी नहीं 2 टेस्ट, यानी पूरे सप्ते का आपके सामने प्लान होगा। पूरे सप्ते आपको वो फैकल्टी पढ़ाएगी जो याद कराती है, क्योंकि मैं ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कंप्यूटर में 3 जनों के साथ आज बात कर चुका हूं, डेमो हो चुका है, फाइनल हो चुके हैं। यदि ज्योग्राफी में हनुमान सर को उतार वो करते हैं तो पूरी मैं हिस्ट्री, पूरी कल्चर रिवाइज कराऊंगा, पूरी साइंस रिवाइज कराऊंगा, और चतुर्श्रेणी में इंग्लिश कराऊंगा, और वेटनरी साइंस तो चल ही रही है। LSA गारंटी बैच में वेटनरी साइंस आदि हो गई है। मतलब अप्रैल में मैं आपके, अप्रैल या आधा मई मान लो, मैं पूरा जीके और पूरा आपके साइंस सब्जेक्ट है ना, और वेटनरी साइंस, और इधर ये, और साइकोलॉजी में भी आपको बता दूं मैं लिख के आ रहा हूं, कौन सा, सीक्वाल पब्लिकेशन के सर है अनिल सीक्वाल, उनको। तो मेरा साथ दो, मुझे मेहनत करने के लिए उत्सुकता दो, मुझे कहीं ना कहीं आप सपोर्ट दो कि सर आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मैं लाइन लगा दूंगा टीचरों की, बट ये है पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये है, एक बार टीम डार्क कर दो, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के पॉइंट। आप देखो यार, नोट्स देखो यार, कितने प्यारे नोट्स है, कितनी मेहनत से बनते हैं, ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। हाँ, अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा, हाँ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन में चलाते, ऑफलाइन मैंने मना कर दिया। ऑफलाइन मेरे पास कम से कम है ना 10 ऑफर है, एक भी जगह नहीं जा रहा हूं, कम से कम एक नहीं 10 जगह पर ऑफलाइन के लिए है। सर कल आ जाओ आप, तो भले X कोचिंग हो, भले Y कोचिंग हो, भले Z कोचिंग हो, सब हाथ जोड़ के तैयार है, साहब आ जाओ पढ़ाओ। नहीं, ओनली ऑनलाइन, ऑफलाइन बंद। लक्ष्मण सिंह का नाम ऑफलाइन किसी कोचिंग नहीं दिया। एक बार ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ दो सभी जने, टीम डार्क करो और लिख दो कमेंट में जय ब्रह्मा जी, वेदों के ज्ञाता, माँ सरस्वती के पिता, ठीक है। और सरस्वती माता के बिना पढ़ाई होती नहीं है। सभी जने एक बार लिख दो जय ब्रह्मा जी की। ये है ब्रह्मा जी, चौमुख है, उधर आपको नहीं दिखेगी मूर्ति, चारों हाथ है, वेद है, और ये है, तो ये है ब्रह्मा जी की जो स्पष्ट टॉप मूर्ति यहाँ पे। अब यहाँ ये है मंदिर। अब देखो हमारी क्वालिटीज देखो, हमारे कंटेंट देखो, है ना, तब जाके याद होता है। ऐसे थोड़ी ट्रिक्स वाले इतने आगे। नंबर 1 ऐप बना है इंडिया का, ध्यान रखना, आपको सबूतों के साथ बनाए। जब हमने खोला था ऐप क्रैश हो गए, इतने बच्चे आए थे, तो क्वालिटी के लिए आए थे, ऐसे कोई घूमने थोड़ी आते यहाँ पे। ये देखिए, है ना, एकदम मस्त डार्क किया हुआ है, ठीक है, एकदम मस्त डार्क करके दिखाओ। ये है ब्रह्मा जी का पुष्कर मंदिर, ठीक है, ये है पुष्कर मंदिर ब्रह्मा का, ठीक है। चलो, इसको नहीं लिखते, इसको लिखने से अजीब लगता है, नहीं ऐसी फील आती है, फिर हाथ से लिखा। अभी फील आएगा आपका जैसे आप वहां पर ब्रह्म स्थान पे भगवान ब्रह्मा जी के धाम पे गए हो, है ना। ब्रह्मा जी के आगे मतलब सारी दुनिया, सृष्टि पूरी इन्होंने बनाई यार। आज आप जो है सब ये। अब आ गई माँ सावित्री। सावित्री कौन है? सावित्री ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है। पत्नी है, पहली पत्नी क्या, पत्नी है, ठीक है। हाँ,
अब यहां पे सावित्री मंदिर क्या है, देखो पुष्कर में। सावित्री मंदिर पुष्कर के दक्षिण में स्थित रत्नागिरी पहाड़ पे, सावित्री माता गुस्से में दक्षिण के अंदर, ठीक है, हाँ, दक्षिण के अंदर जो है रत्नागिरी पहाड़ी, कौन सी है, रत्नागिरी पहाड़ी। उस रत्नागिरी पहाड़ी पर जो है जाके बैठ गई वहां पे। और इसमें राजस्थान का तीसरा रोप वे बना था, ठीक है। गोकुल चंद पारिक ने इसको निर्माण कराया था। ब्रह्मा जी की पहली पत्नी, पहली क्या पत्नी वही थी, वो तो ठीक है, गायत्री माता को तो उन्होंने वहां पे यज्ञ पूरा करने के लिए दिया था, ठीक है। पुत्री सरस्वती की मूर्तियां स्थापित है। सावित्री इनकी पत्नी है ब्रह्मा जी की, और सरस्वती इनकी बच्ची है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहाँ मेला लगता है, भाद्र की शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। जेल प्रहरी में बेटा ऐसा है, अरे यार कल तो मैं काम कर रहा हूँ ना, कल लेके आ रहा हूँ ना जेल प्रहरी क्लास, हाँ हाँ भूल गया था। जेल प्रहरी के जितने बच्चे हैं कल बैठ जाओ मेरे साथ 4 घंटे, और अपन काम करते हैं, वो पूरा कर देंगे आपके। कौन सा है, एक आपदा प्रबंधन, कल कर देंगे, ठीक है, हाँ कल हो जाएगा। 3 मई 2016 को 700 मीटर लंबा रोपवे बनाया गया, जो राजस्थान का तीसरा रोपवे था, ठीक है। तो सावित्री 3 है, सावित्री 3 है, तीसरा रोपवे है। सावित्री जो है 3 है और तीसरा रोपवे है, कौन सा है, तीसरा। सावित्री में 3 शब्द है, तीसरा रोपवे है। ये देखिए, ये है रत्नागिरी की पहाड़ी, और ये यहाँ पे माँ सावित्री जो है ब्रह्मा जी की पत्नी, उनका मंदिर। देखो सावित्री माता लिखा हुआ है ना, कितना शानदार। देखो यहाँ पे तीर्थ है भाई साहब, रत्नागिरी पहाड़ी, पुष्कर तीर्थ, सावित्री माता का मंदिर। ये देखो नीचे है यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर, ये सावित्री माता दक्षिण में, ध्यान रखना। अब गायत्री इनसे डरती थी, गायत्री इनसे डरती थी, ठीक है, वो जाके उत्तर में बैठ गई। दक्षिण के अंदर सावित्री माता बैठी है, ऊपर ठेठ ऊपर, और नीचे गायत्री का मंदिर है। भाई सावित्री माता गुस्सा आया तो गायत्री चुपचाप जाके बैठ गई साइड में, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, हाँ चलिए। उसके बाद में ये है गायत्री मंदिर, जो थोड़ा नीचे है, वो दक्षिण में था, ये उत्तर में है। और ये पूर्व में कौन है, यहाँ पर ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी पूर्व में है, उत्तर में जो है गायत्री जी है, और दक्षिण में कौन है, सावित्री माता का मंदिर है। उत्तर में, पुष्कर के उत्तर में है, एक पहाड़ी पर है। पहाड़ी का कोई विशेष नाम यहाँ पे नहीं है, ये थोड़ा सिंपल ही है। ब्रह्मा जी ने पुष्कर यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था, बस। भाई देखो कहानियां तो इसलिए सुनाई जाती है कि आपको थोड़ा इजी लगे, थोड़ा आनंद आए। बाकी आपको सीधा ध्यान रखना, गायत्री कौन थी, ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी थी, और वो यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। बाकी यार ब्रह्मा जी भगवान है ना, वो क्यों विवाह करें, उनको कहाँ जरूरत है, ठीक है। लेकिन अब देखो पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है। तो ये है, छोटा ही मंदिर है, ज्यादा बड़ा नहीं देखो, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये तो रंगनाथ जी का मंदिर। अब ये क्या है, देखो रंगनाथ जी का मंदिर कैसे याद करते हैं। 1844 में सेठ पूरणमल द्वारा, अब सेठ है, सेठों के पास रंगों की क्या कमी है भाई साहब, कभी हरा रंग, कभी पीला रंग, कभी नीला रंग। तो रंग कौन उड़ाता है, सेठ उड़ाते हैं। एक बात बताओ, जो पूर्ण होते हैं, सेठ भी क्या, कई सेठ ऐसे भी है जिनके पास खाने के लाले हैं, है ना, नाम का सेठ है, लेकिन ये पूर्ण थे, अपने आप में पूर्ण थे, है ना। तो रंगनाथ जी का मंदिर किसने बनाया, ध्यान रखना। तो रंगनाथ जी का मतलब क्या हो गया, रंगनाथ का रंग उड़ाना सेठ पूरणमल ने। किस, हाँ भाई सर मैंने कोर्स ले लिया, नई वीडियो नहीं आ रही, कोर्स का लाभ मिलेगा क्या, नए कोर्स का बिल्कुल मिलेगा ना आपको, क्यों नहीं मिलेगा, नई वीडियो के रेगुलर वीडियो चल रही है ना, हाँ निश्चित रहिए। भाई देखो ऐसा है, आप सबको पता है कि हम कुछ भी कार्य करते हैं उसमें स्टैंड को सबसे आगे रखते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आपको पूरा लाभ मिले, बस। हाँ, वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा का मंदिर है ये। वैष्णव संप्रदाय जानते हैं सभी जने, हाँ, विष्णु को समर्पित संप्रदाय, उसकी एक शाखा रामानुज। भगवान विष्णु और लक्ष्मी सिंह पर सवार है, मतलब इसमें जो मूर्ति है ना, भगवान विष्णु की है और माँ लक्ष्मी की है, और सिंह पर सवार, जनरली सिंह पर सवार अपन देवी माता ना भवानी माँ जगदम्बे को देखते हैं, लेकिन पहली ऐसी मूर्ति है पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, लिख लेना इसको। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी कौन से मंदिर में सिंह पर सवार है, तो ध्यान रखना रंगनाथ जी का मंदिर है, ठीक है। शेर पर सवार होकर इधर विष्णु भगवान, इधर माँ लक्ष्मी जा रहे हैं, और लोग रंग उड़ा रहे हैं, रंग उड़ा रहे हैं, और सिंह पर सवारी निकल रही है, किसकी, विष्णु और लक्ष्मी की। ध्यान रखिए, सिंह की सवारी, सिंह की सवारी,
सिंह की सवारी रंग के साथ, रंगों के, सिंह की सवारी रंगों का मौसम बारी बारी। ठीक है, रंग ही रंग है वहां पर, बारी बारी से रंग उड़ा रहे हैं रंगनाथ जी के मंदिर में, और पूर्ण सेठ हैं। ठीक है भाई। हाँ, फोर्थ ग्रेड में कितने फॉर्म आएंगे अनुमानित? कोई नहीं कह सकते यार। देखो तुम अनुमान कहाँ लगाते हो, तुम पढ़ते कम हो, अनुमान ज्यादा लगाते हो, इधर उधर की बातें। एक बात बता दो, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता जो इधर उधर भटकता है। साफ सुन लो, है ना। जो बच्चा इधर उधर भटकता है, हजार चीजें देखता है, लिख के ले लो मेरे से, कभी जिंदगी में सिलेक्शन हो जाए तो एक ही चीज को 1000 बार पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा, और 1000 चीज को एक बार पढ़ो कभी नहीं होगा। आप एक वीडियो कोई भी पकड़, देखो सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अब आपको कौन सा समझ में आता है, फिर आप उससे कितना समय देते हो। आपको हमें समय देना पड़ेगा, आपको हमारा वीडियो 3-3, 4-4 बार देख के नोट्स बनाने पड़ेंगे, किताब में अंडरलाइन कर करके पढ़ना पड़ेगा, उस अंडरलाइन किए हुए को 4-4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इस छोटे से खोपड़े में इतनी मोटी बात घुस पाती है। आप यार इतने समय से पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं पता है क्या? आप किताब को अंडरलाइन कर करके पढ़ो बेटा। ठीक है, तो निश्चित रहे आपका सिलेक्शन भी होगा और आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। ये दक्षिण यानी द्रविड़ शैली में बना राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है, गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, रंगनाथ जी का मंदिर जो है ना, वो दक्षिण शैली, दक्षिण की कौन सी है? द से दक्षिण, द से द्रविड़, द से दक्षिण, द से राहुल द्रविड़ किधर का था? साउथ का था, है ना। तो द से दक्षिण, द से राजस्थान में द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है? करंट अफेयर्स 1 अप्रैल से चालू, 1 अप्रैल से करंट अफेयर्स भी चालू हो जाएगा, एलएसए के अंदर एमसीक्यू बैच चालू हो जाएगा। ठीक है, और 4th ग्रेड का गारंटी बैच भी चालू हो जाएगा। बस थोड़ा समय तो दो मेरे को। ठीक है, 1 तारीख से नवरात्रि से करेंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके रंगनाथ जी का मंदिर है। दक्षिण शैली में, द्रविड़ शैली में राजस्थान का कौन सा मंदिर है? वो मंदिर है रंगनाथ जी का मंदिर। वापस ढंग से देख लो, रंगनाथ जी का मंदिर है 1844 में सेठ पूरणनाथ द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर के अंदर वैष्णव संप्रदाय के रामानुज मंदिर है, उसमें माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की सिंह पर मूर्ति है, और ये द्रविड़ शैली का मंदिर है जो दक्षिण शैली है। मात्र ये गोपुरम आकृति बहुत फेमस है, मैं आपको इसका फोटो दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। करंट अफेयर्स का टाइम सुबह रखें? हाँ बिल्कुल, मॉर्निंग आवर्स में रखेंगे। सुबह 6 से 7 रख दूं क्या? हाँ है बेटा। 11 अप्रैल को क्लास मत लेना, मेरी शादी है। बढ़िया ना यार महेश, यार शादी वाले दिन तो रखेंगे क्लास, क्यों नहीं रखेंगे? ठीक है, यूट्यूब पर नहीं हुआ यार, गारंटी बैच यूट्यूब पे कैसे हो सकता है? यूट्यूब पर क्लासेस होगी, लेकिन गारंटी बैच तो ऐप में रहेगा। उसमें देखो, गारंटी बैच ऐसे नहीं होता। गारंटी बैच का अर्थ होता है पूरी प्लानिंग के साथ, कमिटमेंट के साथ उतरना। जैसे अभी 3 फैकल्टी मैंने ओके कर ली है ना। 2 फैकल्टी हमारे पास ऑलरेडी है, मैं हूँ, तो 6 लोग तो हम हैं, है ना। अब मैं आऊँगा 2 बार या 3 बार, तो 6 से 7 कक्षाएं हमें देनी है। सुबह 6 बजे से 1 बजे तक बच्चे को पूरा इंगेज रखना है। मतलब सुबह 6 बजे हमारे साथ काम करना चालू करें, 1 बजे तक करें, फिर शाम को उसका रिवीजन करें, और यूट्यूब पर रोज एक सर की क्लास आएगी जो पूरे वीक का रिवीजन कराएगा। किससे? एमसीक्यू से। जैसे मैं इंग्लिश लेके आ गया तो पूरे वीक की इंग्लिश कराऊंगा, ऐसे। मतलब बहुत अलग टाइप का मैं सोच रहा हूं कि जो नौकरी को निश्चित कर दे। मतलब उस बैच का मतलब ये होगा, तो उसके लिए क्या प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे हमने एलएसए में भी गारंटी बैच चला रहे हैं, तो हवा में थोड़ी चला रहे हैं, हमने पूरा उसके लिए बुक लिखी है, बच्चों के पास बुक्स है, बुक से अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, ऐसे। ठीक है, तो आप निश्चित रहो, हम कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, लेकिन आपके लिए हितकर होगा वो। ये देखिए, आपने देखा जब मैंने मंदिरों की पहली क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास, उसमें आपको मैंने ये बताई थी नागर शैली, द्रविड़ शैली बताया था ना। हाँ, तो नागर तो कौन सी थी? नॉर्थ वाली। नॉर्थ वाले मंदिर में ऊंचे ऊंचे गुंबद होते हैं। जैसे अपने राम मंदिर देख लो, तो नॉर्थ यानी कि अपने राजस्थान, नॉर्थ साइड, हरियाणा, पंजाब, इधर ऊंचे ऊंचे मंदिर होते हैं, क्योंकि नॉर्थ में ऊंचे ऊंचे हिमालय। द्रविड़ है दक्षिण, दक्षिण में क्या? फ्लैट है, क्योंकि वहां पर पानी है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सर साउथ का मंदिर है। हाँ, साउथ का नहीं है, रंगनाथ जी का मंदिर है।
है ना। हाँ रहेगी ना बेटा, कल से चालू हो जाएगी, पॉलिटिकल, कंप्यूटर, ज्योग्राफी सब चालू हो जाएगी, ठीक है। हाँ सब चालू हो जाएगी। ये यहां पर है पुष्कर का रंगनाथ जी का मंदिर। ये पुष्कर का रंगनाथ जी का मंदिर है, रंगनाथ जी मंदिर है, जो आपको यहां पर गोपुरम में दिख रहा है ना। ये तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली क्या होती है? द्रविड़ शैली होती है दक्षिण की शैली है ना, दक्षिण की शैली है। इस शैली में क्या होता है, ये बड़े बड़े गोपुरम आकृति के गेट होते हैं। अपने अंदर जनरली क्या होता है, पीछे होते हैं गुंबद, इनके आगे होते हैं, ठीक है। अच्छे से देखिए भाई। हाँ सर, आलोक राज जी का ट्वीट आया है कि रिजल्ट 28 मार्च को आएगा। यार आलोक राज जी बड़े ट्वीट करते हैं यार, रिजल्ट आना था, आओ ना यार, अब क्या उसी को लेके बैठे, सबको पता रिजल्ट क्या है, ठीक है। हाँ एक तो लोग कट ऑफ वीडियो रिजल्ट इसी पे यार, मतलब मैं तो पक गया वही सुन के, पशु परीक्षा रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन। यार आगे बढ़ो यार लाइफ में, है वैसे भी आप पशु परीक्षा बन के भी तो आगे कुछ ना कुछ करने वाले थे ना। हाँ तो टू बी एग्रेसिव यार, पटवार की तैयारी करो, LSA करो, लैब असिस्टेंट करो, है ना। हाँ चलिए, मंदिर कैसा लगा जल्दी से बताओ सभी जने फटाफट बताओ, मंदिर कैसा लगा आपको, हमारा कलेक्शन, क्वालिटी भी होनी चाहिए ना भाई। देखो कैमरा और कुछ बोर्ड की क्वालिटी है, तभी तो आपको इतना बढ़िया दिख रहा है ना। तो बताइए सभी जने एक बार फटाफट कैसा लगा। हाँ आ रहा है, सबका आ ही रहा है। हाँ आगे बढ़ो यार, फिर क्या इसी में उलझे रहोगे क्या फिर यार दिमाग खराब हो जाता बार बार एक ही चीज। मैं एग्रेसिव होकर पढ़ा रहा हूं और उसके बीच बीच पशु पर चल रहा है, ठीक है। चलिए अब ये है, ये मंदिर एक्चुअली वो नहीं है, दूसरा है ये मंदिर। बताऊं कौन सा है, गलती से यहाँ लग गया है ये मंदिर। इसका फोटो, ये फोटो जो है ना, ये आपके इसका है, वरा मंदिर ये है, इसका है। हाँ ये फोटो यहाँ गलती से लग गया, ठीक है। अब चलते हैं वरा मंदिर। सीधा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, वरा मंदिर कहाँ है, बस और कुछ नहीं। अब आपको थोड़े दिन बाद, अरे सर वरा मंदिर कहाँ है, वरा मंदिर कहाँ है, सोचने से याद होता बेटा, तो हर कोई जाके वहां सोच लेता एग्जाम, वरा मंदिर पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो रंगनाथ, रंग वगैरह वगैरह, रंग कैसे होते हैं, काले पीले हरे, है ना। हाँ तो यहाँ पे, हाँ तो ये है वरा मंदिर पुष्कर में। 12वीं शताब्दी में अर्णोराज, कौन थे, अर्णोराज, अन्न वन वगैरह बोलते ना, अन्न वगैरह लेके आए थे, तो अन्न वगैरह रहता, ठीक है भाई। हाँ तो अर्णोराज है पृथ्वीराज चौहान के पितामह, ठीक है। उन्होंने यहाँ बनाया था। जीर्णोद्धार महाराणा प्रताप के भाई सागर ने अकबर के शासनकाल में करवाया था। औरंगजेब ने इसे तुड़वाया था। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने इसे वापस बनाया। ये सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कई बार क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वरा मंदिर क्या है। हाँ ठीक है, ऐतिहासिक घटना, इसके पास ही औरंगजेब और जोधपुर के महाराज अजीत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। यह पूछा जा सकता है कि एक मंदिर है राजस्थान का, उस मंदिर में, है ना। हाँ उस मंदिर में यहां पर जो है औरंगजेब और जोधपुर के महाराज अजीत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। हाँ अरे मैं बताऊं, अभी मैं कौन देख रहा था, एक कोई मेरा आगे आया है ना रिजल्ट आ रहा है, कम से कम 50 वीडियो आ गए। क्या मतलब यार, सबको ही पता है रिजल्ट तो आएगा ना, कहाँ जाएगा, 50 का 100 बढ़ाना, ठीक है। हाँ ये है, ओके है। ये इतना कम कैसे दिख रहा है, 5 मिनट ही हो गया, सही है। ऊपर कम दिख रहा है। हाँ रिफ्रेश करो इसको, मैं डर गया, मैंने कहा 5 मिनट कहाँ हुए। चलिए ओके है जी। हाँ चलिए, तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे प्राचीन वरा मंदिर, दिख रहा है आपको लिखा हुआ। हाँ ये वरा मंदिर है, इसी के पास औरंगजेब और अजीत सिंह जी का युद्ध हुआ था। प्राचीन वरा मंदिर दिख रहा है, एक बार टीम डार्क करो, दिखाओ इनको वरा मंदिर कैसा है ना। बाहर से पौड़ एक गेट लगा हुआ है, अंदर वरा है। वरा मंदिर कहां पर है, पुष्कर, बस इतना सा है। वरा मंदिर कहां है, पुष्कर अजमेर में। कहां है, पुष्कर अजमेर में है, ठीक है। बैकुंठनाथ मंदिर है, रमा बैकुंठ मंदिर, ये कहां है, ये भी डीडवाना के सेठ मगनी राम बांगड़ थे, उन्होंने बनाया था। वैष्णव शैली बना पुष्कर का सबसे विशाल मंदिर एक है, इसे बांगड़ जी का मंदिर भी कहते हैं। बैकुंठ धाम तो विशाल ही होगा ना यार, देखो बैकुंठ धाम जहां सब भगवान रहते हैं, है ना। तो बैकुंठ धाम का मतलब क्या हो गया, बैकुंठ धाम का मतलब क्या हो गया, हाँ कमेंट बॉक्स देखो। बैकुंठ धाम का मतलब क्या हो गया,
तो वहां पर विशाल मंदिर है, विशाल देवताओं का है, तो बैकुंठ धाम है। ये भी आपको वो फोटो था ना, ये है, ये बैकुंठ नाथ मंदिर है, दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो ये है आपके अजमेर के। अब इनको क्या करते हैं, सारों की एक ट्रिक बनाकर याद कर लेते हैं, क्योंकि कल को क्या क्वेश्चन ही आएगा कि वरा मंदिर क्या है, बैकुंठ धाम मंदिर क्या है। हाँ चलो, एक बार इसको भी डार्क करके दिखा दो टीम। तो अजमेर के कौन कौन से मंदिर हैं? चले भाई। अब मैं आपको यहां पर ये, उसके बाद जोधपुर के, हाँ सोनी जी की नशिया, इसको भी देख लेते हैं। सोनी जी की नशिया जो है कौन से संप्रदाय से बिलोंगेज है? तो सोनी जी में ऐसे सोनी मत डाल देना। सोनी जी की नशिया जैन संप्रदाय है, 1864-65 की है, मूलचंद सोनी जी ने बनाया था। ओके, मूलचंद जी सोनी ने थे, इसलिए उन्होंने यहां पर, हाँ इसीलिए वहां पर क्या है इसका, अरे अजमेरी तो है भैया। हाँ अरे मुन्ना, ये क्या लिखा हुआ है यार, ये बैकुंठ ना है, और कौन सा है, वरा मंदिर, ये क्या लिखा हुआ है, प्राचीन श्री वरा मंदिर है ना, वरा मंदिर पुष्कर। हाँ फिर चलिए, अब यहां से चलते हैं आगे, अपन किस पे थे? अब मूलचंद सोनी ने प्रारंभ कर दिया था, लेकिन बड़ा था टीकमचंद जी सोनी ने इनको पूरा किया था। ठीक है भाई। हाँ, एक इस खान टेक्नोलॉजी को वो कर दो, ब्लॉक कर दो, बार बार यहाँ गप्पे मार रहा है, मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है, बच्चों को। देखो भैया, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, चाहे ऐप हो चाहे यूट्यूब हो, है ना, मेरे को जो आपस में बातें करते या मेरे से भी बातें करते हैं, मुझे कतई पसंद नहीं है। आप पढ़ो यार, इधर उधर की बातें आप ऐसे बोलो ना, सर टॉपिक समझाओ, कुछ बढ़िया बातें करो। सर उसने ये कह दिया, सर कट ऑफ का वीडियो, क्या ये पंचायत है क्या जो पंचायती कर रहे हो? हटाओ ऐसे को। हाँ चलो, ओके है। तो अब यहाँ पे ये भगवान ऋषभ देव है, आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित है। तो सोनी जी के नशिया जो है वो सोनी जी ने बनाई है। ये यहाँ पे क्या है, भगवान ऋषभ देव। ऋषभ देव का मतलब क्या है? ऋषभ देव यहाँ पर भगवान है, आदिनाथ की प्रतिमा है, मतलब जैनों का मंदिर है जी कुल मिला के। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों को याद नहीं आता है ना, याद, अरे यार सोनी जी की नशिया किसका मंदिर है? तो सोनी जी की नशिया सोनी जी ने बनाया है ना। कौन से सोनी जी ने है? टीकमचंद सोनी जी ने इसको पूरा कराया था। और मूलचंद सोनी जो है, मूलतया मंदिर किसने बनाया? मूलचंद सोनी ने। मूलतया मंदिर किसने बनाया? मूलचंद सोनी ने। और यहां पर ये जो मंदिर है, हाँ ये अब भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। कलात्मक स्वर्ण नगरी हॉल दर्शनीय पूरे की अयोध्या नगरी से बोलते हैं। इसके अंदर सोने की अयोध्या नगरी, मतलब मंदिर के अंदर जो आप देखोगे ना, एक पूरा गोल्डन मंदिर टाइप बना रखा है। इसको बोला सोने की अयोध्या नगरी। ठीक है। सिंहगुड़ चैतासले लाल मंदिर लाल पत्थर बना होने के कारण इसे कहते हैं यहां पर। ठीक है। अब आपको दिखाते, ये देखिए, ये देखो, ये कहा ना, देखो क्या है, इसे सिंहगुड़ चैत्यालय और लाल मंदिर कहते हैं। लाल मंदिर क्यों कहते हैं? देखो लाल किला कहां पर है? लाल किला कहां पर है? अपने बताओ फटाफट। दिल्ली में। लेकिन लाल मंदिर पूछ ले तो भैया अच्छे अच्छे लाल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, इस सोनी जी की नशिया है, इसी को लाल मंदिर कहते हैं। ये देखिए, बताओ भाई, एक बार टीम इसको डार्क करके, थोड़ा यार पढ़ने वढ़ने में ध्यान दो यार, हैं ऐसे क्या इधर उधर की बातें करते रहते हो। और जो बातें करता है ना, वो लक्ष्य को नहीं पाता। और ऐसे बच्चे मुझे कतई पसंद नहीं है भाई। हम सिलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं और ये बातों को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ये देखिए, आनंद लीजिए ना ऐसे शानदार भव्य मंदिर का, घर बैठे, मतलब घर बैठे आपको इतना शानदार, मुझे भी दिखाओ एक बार पीछे कैसे दिख रहा है। ठीक है, इतना शानदार लाल मंदिर क्यों? देखो मतलब यार, उन मूलचंद जी सोनी, टीकमचंद सोनी, उनको देखो यहाँ पर कितना भव्य मंदिर बना है। ये पुष्कर की मेन रोड है, ये दिख रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ से मैं भी कई बार चला हूं। ये दोनों मेन रोड हैं इधर उधर। ठीक है, इसके बीच में जैसे कोई जहाज है और बढ़िया लाल रंग से। देखो ये भाई साहब जोर आता है, एक एक छतरी यहाँ पे 50-50 हजार में मिलती है ना। मैंने अभी बनाया छोटा सा गेट, मुझे पता है, उसके ऊपर छतरियां 3x1.5 की छतरी है, वो 30,000 की है। ठीक है, ये छतरियां आज के टाइम में 5-5 लाख में नहीं मिले। तो ये छोटा सा आगे वाला गेट कम से कम इसका होगा 25-30 लाख का। ये पूरा बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, छींके आ जाती है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है ना भाई साहब, जबरदस्त है। ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाता हूं, देखिए ये भाई साहब, मतलब अब भी तुम्हारे दिल से, है ना, सोनी जी के लिए बढ़िया वाइब्स नहीं आती है?
ट्रिक्स वाले के लिए वाइब्स नहीं आती है तो भैया तुम में रक्त नहीं है, तुम पत्थर दिल हो, है ना, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें ट्रिक्स वाले की क्वालिटी के प्रति प्यार नहीं। देखो आपको साक्षात मैंने यहाँ पे स्वर्ण नगरी अयोध्या, स्वर्ण मंदिर मतलब सोने जी की नशिया के अंदर है ऐसा, मतलब कहां से हमारी टीम ने, देखो कितना प्यारा कलात्मक। आप एक बार थोड़ा रुको, है ना, एक एक चीज को देखो, मेरा मार्कर जहां जा रहा वहां देखना, इसको देखो, इन गुबंदों को देखो, भाई साहब छींके आ जाती है ऐसे बनाने के अंदर। ये देखो क्या तो बंदे ने कारीगरी की है, जगह जगह देखो आ रहा है भैया, देखो अंदर, ये देखो इसके अंदर देखो, मतलब ऐसा कुछ पढ़ो ना यार कि अच्छा लगे, है ना, हमें भी अच्छा लगे पढ़ाते हुए, आपको ही लगे यार क्या बंदे ने मेहनत की है, क्या क्वालिटी, कितना कैमरा भाई साहब, 1.5-2 लाख का कैमरा है तब जाके दिख रहा है। ऐसे काम थोड़ी चलाते हैं। देखो आपको लग रहा नहीं है जब भाई साहब ऐसे मैं कोई फोटो खिंचा रहा हूं, है, देखो मुझे खुद को दिख रहा है, तो ये कोई छोटे मोटे कैमरे थोड़ी है, छोटे मोटे थोड़ी है, तो आपके इसका आनंद लेना चाहिए। इससे क्या होता है, रोचकता बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, अब कमेंट बताओ और बताओ ट्रिक्स वाले की क्वालिटी के ऊपर क्या सोचते हो, क्या आपके कमेंट रहते हैं। बनाने में कितने वर्ष लगे थे रिचपाल चौहल जी, मैं तो पास में था नहीं, है ना ऐसा नहीं है। हाँ मुकेश जी तकिया 3 से 4 कह रहा हूं ना, मैं 7 क्लास रखूंगा 1 तारीख से, 1 तारीख से 7 क्लास, और शाम को 9 क्लास आएगी चतुर्श्रेणी में। कितनी? 9 क्लास, 9 से 10 क्लास चतुर्श्रेणी में आएगी 1 तारीख से ट्रिक्स वाले की। राजस्थान में सबसे ज्यादा कंटेंट, सबसे भयंकर तैयारी यदि कोई कराएगा तो आपके सामने आपके बॉस खड़े हैं, वो कराएंगे। ठीक है, अब देखो आगे ईश्वर है, लेकिन विचार तो ये है। चलो जोधपुर, अब एक बार मैं चाहता हूं जोधपुर से पहले पुष्कर के मंदिर की ट्रिक बन जाए। तो देखो ब्रह्मा जी, सबको पता ब्रह्मा जी का मंदिर तो कहां है? हाँ, ब्रह्मा जी बैकुंठ में, बैकुंठ धाम जानते हो ना, बैकुंठ में गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। गायत्री मंत्र बोलते हैं, साथ में रंग उड़ाते हैं, साथ में रंग वगैरह वगैरह उड़ाते हैं, और सोनी जी नाचते हैं, सोनी जी नाचते हैं ना। मतलब आप एक बार एक फील करके देखो कि एक ऊंचा सा सिंहासन लगा हुआ है, सोने का सिंहासन, वहां ब्रह्मा जी बैठे हैं और ब्रह्मा जी गायत्री मंत्र का अभिवादन कर रहे हैं, गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, वेदों का पूरा ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, और साथ में रंग उड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, रंग लाल पीले काले हरे नीले गुलाबी पिंक, है ना, सफेद, और सामने सोने जी बढ़िया बढ़िया नाच है, चमक 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 चमक। और भगवान की भक्ति में नाचना भाई साहब अलग ही आनंद है। कुछ लोग उसमें कटाक्ष करते हैं कि क्या नाच रहा है, लेकिन उसके दिल में जो भाव उमड़ रहा है भगवान के प्रति, उस समय छोटा बच्चा बन जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अपनी होशियारी सिर्फ अपने पास रखो, पढ़ाई के समय छोटे बच्चे बन जाओ, अपने दिल को सॉफ्ट कर लो, मैं गारंटी बता रहा हूं तुम्हारा सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, एक लाइन कहता हूं ढंग से सुनना, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें अपने माता पिता का और गुरु जी का प्यार नहीं। यदि अपने माता पिता और गुरु जी से प्यार करते हो, या थोड़ा बहुत भी रत्ती भर भी उनके लिए सम्मान हो, आज से 15 घंटे पढ़ाई खींचना चालू कर दो। सारा नौकरी लिख के आऊंगा, कुछ भी हो जाए। आज से 15 घंटे, कल सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक नोट करना कॉपी के अंदर कितने घंटे पढ़े हो। यदि 15 घंटे से कम पढ़ाई आती है, सिर्फ 15 घंटे कैसे पढ़े? हम क्लास लेते हैं तो हम यहाँ क्या भजन गा रहे हैं? ये भी तो पढ़ाई है। ऑनलाइन क्लास और सेल्फ दोनों मिला के 15 घंटे। ओके, आपकी सेल्फ स्टडी प्लस आपकी मोबाइल से ऑनलाइन क्लास जो भी है, ठीक है, उन सब को मिला के यदि आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, मेरे से लिखा के ले जाओ, मैं सील और साइन के साथ फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर की सील लगा के दूंगा, आपका सिलेक्शन अटेस्टेड के साथ। और आप यदि 8-10 घंटे टाइम पास करते हो, सोच रहे हो कि मैं कोई मैजिक कर दूंगा, माफ करना, कोई मैजिक नहीं है। मेहनत दबा के है, मैजिक कुछ भी नहीं है, ट्रिक्स है, मेहनत है। चलिए, अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? अर्थ है ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम में बैठे हैं। ये पुष्कर के मंदिर है और कुछ नहीं है। ये अजमेर पुष्कर मंदिर है, उनकी ट्रिक है। पुष्कर मंदिर है, उनकी ट्रिक्स है। देखो ट्रिक्स वाले हैं और ट्रिक्स नहीं बताई, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब मैं मर जाऊंगा लेकिन ट्रिक्स बताना नहीं छोड़ूंगा। मुझे कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे, है ना। मैं
हर एक शब्द को ट्रिकों में बांध दूंगा, पूरी पढ़ाई को हथेली पे लेके आऊंगा। आज आप मुझे बोलो कौन सा चैप्टर खड़े खड़े मौखिक बोलना है जो मैंने पढ़ा दिया, चाहे लोक देवता हो, चाहे संत संप्रदाय हो, चाहे आपके एकीकरण हो, चाहे प्रजामंडल हो, चाहे आपके 18 स्वतंत्र क्रांति हो, चाहे आपके किसान आंदोलन हो, चाहे आप जनजाति आंदोलन हो, चाहे आपके है ना जनगणना हो, चाहे आपका कोई सा भी चैप्टर हथेली में लेके चलना है। और अभी मैं ला रहा हूं 1 तारीख से रिविजन बैच, भयंकर खतरनाक वाला, ठीक है। तो अब यहां लाओ, ब्रह्मा जी का मंदिर है ही है, ठीक है, बैकुंठ मंदिर है ही है ना, गायत्री मंदिर है ही है, साथ में हो जाएगा सावित्री मंदिर। ओके, तो ये क्या है, सावित्री मंदिर है। जो आपको नहीं आए मैं लिख देता हूं। रंग में कौन सा, रंगनाथ मंदिर, वगैरह में कौन सा, वरा मंदिर। ये दो ही बोलते हैं, रंगनाथ और वरा, ठीक है। उड़ाते हैं और सोनी जी की नसिया, सोनी जी नाचते हैं, सोनी जी की नसिया। बताओ आपको अजमेर यानी पुष्कर के मंदिर याद हुए कि नहीं हुए? सभी जने फटाफट, सभी जने बताओ। हाँ, एक बार टीम डार्क कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। और ये लो साहब, क्या है, ब्रह्मा जी बैकुंठ में बैठे बैठे गायत्री मंत्र बोलते हैं, साथ में रंग वगैरह उठाते हैं और सोनी जी सामने नाचते हैं, सोनी जी सामने नाचते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे बताओ फटाफट। ब्रह्मा जी का मंदिर है, बैकुंठ धाम का मंदिर है, बैकुंठ नाथ का मंदिर है, और गायत्री मंदिर है, सावित्री मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है और वरा मंदिर है। ये लो साहब, हो गया रेडी, पक्का? हाँ चलो, अब जोधपुर के मंदिर कर लें कि रेस्ट कर ले आज? बताओ क्या मामला है, हैं? थक गए हो कि चलने दे? याद हो गया? चलो, एक वो अपने मंदिर थे ना, कौन से, सूर्य मंदिर, कल करते हैं यार, है ना, कल बड़ी क्लास करते हैं। आज थक गए यार, है ना। वो करने तो पूरे हैं, लेकिन जोधपुर में ये तो देखो मेरे पास पूरी बनी भी है, ये देखो महामंदिर और ये रावण मंदिर, ठीक है। बोलो क्या किया जाए, कर दूं या थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, है ना। कितने टाइम, कितने क्लास कितनी होगी देखना एक बार। 50 मिनट होगी, 50 मिनट होगी। चलो फिर इतनी रोकते भाई, आज थका हुआ यार। एक्चुअली क्या, अभी ऑफिस में काम बहुत रहता है यार, 7-8 घंटे ऑफिस रहता है, आने जाने में 1 घंटा, 9 घंटे तो ऑफिस का काम रहता है। अभी वो चल रही है ना आपके जनगणना, है ना, उसमें का 31 मार्च लास्ट डेट है। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। उसके अलावा FMD टीकाकरण आया हुआ है। उसके अलावा और भी घर के भी थोड़े काम काज, एक स्टूडियो बना रहा हूँ नया आपके लिए, नई फैकल्टी रख रहा हूँ, तो उसमें कंस्ट्रक्शन में काम है, दिखाऊंगा आपको यूट्यूब पर, ठीक है। तो थोड़ा काम है, थका हुआ हूँ। कल करते हैं एक लंबी क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबा खैर। और एक बार ट्रिक बोल दो सभी जन, मजा आ जाए। क्या है, ब्रह्मा जी गायत्री मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मा जी गायत्री मंत्र बोलते कहाँ, बैकुंठ धाम में, और वहां रंग वगैरह उड़ाते हैं और सोनी जी नाचते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबा खैर, जय हिंद, जय भारत।